नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी के सियासी फिजा में इस वक्त सिर्फ चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के है और जाहिर सी बात है कि पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए रणनीति भी इसी क्षेत्र को लेकर के सबसे पहले बन रही है। किसान आंदोलन के कारण जाटलैंड में अलग अलग समीकरण सेट किए गए हैं। एक और बीजेपी की कोशिश नाराज जाट को एक बार फिर से मनाने की है, तो अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर के फिर से जाट और मुस्लिम वाला फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। अब 2014 से पहले इसी जाट और मुस्लिम को मिलाकर के राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में एक छत्र राज किया था, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जाट और मुस्लिम अलग हुए और जाट समुदाय ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया। साल 2014, 17 और 19 में बीजेपी ने जाट वोटर्स के दम पर ही इन विरोधी पार्टियों को सियासी मैदान में चित्त किया था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण अब इस क्षेत्र में सियासी तस्वीर बदल गई है। जाट समाज में कुछ नाराजगी है, इसको दूर करने के लिए दिल्ली में अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ एक बैठक की है। इसमें यह विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे जाट नेताओं को एक बार फिर से अपने पाले में लाया जाए। अब इस बैठक में जयंत चौधरी को लेकर के भी चर्चा की गई है, जो इस वक्त अखिलेश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर जाट किसके साथ है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी यूपी को लेकर के अमित शाह एक्टिव हैं, उससे इतना समझ में आता है कि बीजेपी इस क्षेत्र को आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली है। बीजेपी के नेता जयंत चौधरी को न्योता भी पेश कर रहे हैं, लेकिन जयंत सीधे तौर पर इस न्योते को ठुकरा रहे हैं। तो आज हम बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2022 में जाट किसके साथ है। तो पश्चिमी यूपी में जाटों को लेकर के जारी लड़ाई में राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जाटों को लेकर के जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इस समय चल रही है, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यही है कि इस बार जो जाट है वो आखिर किसके साथ जाएगा। यानी कि जाट को जो मनाने की कोशिश हो रही है, उसमें भरोसा कौन सी पार्टी जीत पाती है जाट का, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। आज इसी सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। एसएन सिंह जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। एसएन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि जो कवायद हमको दिख रही है और खासतौर से जो जाट नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ जो बैठक हुई, जो रणनीतिक तौर पर आप लोगों ने उनके साथ चर्चा की, लेकिन सवाल इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के सबसे अहम यही है कि जाट किस पार्टी के साथ है। क्या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है जाट समाज का? आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समुदाय है, क्योंकि आप देखे होंगे 2014 में भी जाट समुदाय का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को रहा, 2017 में रहा, 2019 में रहा। पुनः आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 2022 में उसी तरह से जाट समुदाय का स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप देखे होंगे 2013 की एक घटना होती है और उसमें जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, वो एक विशेष धर्म और जात के साथ खड़ी हो जाती है और सचिन मलिक, गौरव मलिक, दो लड़के मारे जाते हैं जाट समुदाय से और तमाम जाट नेताओं के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद आजम खान साहब का फोन आता है डीएम और एसपी को एक तरफा मुकदमे के लिए। जब डीएम और एसपी उस बात को नहीं मानते हैं तो रातों रात उनका तबादला हो जाता है। जाट समुदाय में एक रोष होता है और तमाम जाट नेता, उसी में संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे तमाम ऐसे जाट नेताओं को की गिरफ्तारी होती है। पंचायत बुलाई जाती है, लगभग 64 लोग उसमें मर जाते हैं।
तो आप देखिए जब इस तरह की घटनाओं को आप अंजाम देंगे तो क्या जाट समाज उसको भूलता है? ठीक है, लेकिन दूसरी आप देखिए कैराना जैसे एक छोटा सा कैराना एसएन जैसे सिंह जी देखिए, घटना, क्योंकि ये बात जो आपने अभी बताई या जो पूरा घटनाक्रम आप बता रहे थे, इसको लेकर के तो 17 में समाज आपके साथ आ गया था, लेकिन 17 में जो बातें या जो वायदे आपने किए और उसके बाद जो किसान आंदोलन हुआ, क्योंकि वो जो पूरी बेल्ट है वो किसानों की ही है, ऐसे में वहां पर जो नाराजगी है इस वजह से आप लोग जाटों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बार बार सभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन जाट नेताओं के साथ इस तरह से बैठकर और ये बैठक करने का क्या जरूरत है? वो तो आपके साथ होने चाहिए, स्पेसिफिकली आप जाटों के साथ बैठक कर रहे हैं ना। देखिए आयुष जी, आप देखिए इस समय में भी जिस तरह से कैराना के प्लान करने वाले नाहिद हसन जो मुख्य आरोपी है उसको आप टिकट देंगे तो क्या जाट इससे खुश होंगे? आप देखिए पश्चिम के लोगों को क्या चाहिए था, आप कहेंगे मैं एक डाटा सहित बतला दूं, 95,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ किया गया था, लेकिन 19 चीनी मिलों को बेच दिया गया था। 1.5 लाख चीनी मिल का गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप देखे होंगे कि 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया गया है, 4 चीनी मिलों को खोला गया है। आज आप देखिए जो हम बिजली दे रहे हैं इससे सबसे ज्यादा फायदा नंबर पर आप ऑडियो कर दीजिए। आ रही आवाज आ रही है। आप देखिए आज जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है इससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो रहा है। किसान क्रेडिट योजना आयुष जी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। पहले किसानों की जो जमीन होती थी वो साहूकार या गांव के दबंग ले लेते थे, उसके बदले में जो ऋण देते थे लेकिन एसएन सिंह जी ये तो आपने जो काम किया उसको आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना था कि अगर ये सारी बातें आपने की तो स्पेसिफिकली सिर्फ जाटों के साथ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या तो एक अलग अलग कम्युनिटी के साथ आप इस तरह से मीटिंग्स कर रहे होते। देखिए अगर आप अलग अलग कम्युनिटी के साथ इसी तरह की मीटिंग कर रहे होते तो मैं ये मान लेता कि आपकी ये रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन अगर सिर्फ जाटों को आप लोग मना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने आप जानते हैं कि नाराजगी कुछ तो है। ठीक है, अब अपनी योजनाओं को आप बता रहे हैं, जनता कितना उस पर भरोसा करेगी उसके लिए तो हम सब 10 तारीख का इंतजार करेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। परेशानी इनकी ये है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ जगह बता दूं, जैसे अमरोहा में देख लीजिए 12,000 जाट हो गया, और आपको देख लीजिए नौगावा में देख लीजिए तकरीबन 40,000 जाट है, हसनपुर में देख लीजिए तकरीबन 27,000 जाट है, धनौरा में देख लीजिए तकरीबन 45,000 जाट है। तो ये जो वोट परसेंटेज है जाट भाइयों की, ये उस पे परेशान है। ये भूल गए जब इनके ही विधायक कहते थे कि जाट है कि मैं आगे शब्द नहीं कह सकता ऑन एयर मंच पे, तो आप भी समझ सकते कि क्या उन्होंने शब्दावली का उपयोग किया हुआ था। ये तब कहाँ चले जाते हैं जिस समय किसान भाइयों से मिलने के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जी गए हुए थे, तो उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया हुआ था इन लोगों ने, और जाट भाइयों को के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया, तब कहाँ चले गए थे ये? आज बड़ी बड़ी बातें करें। परेशानी देखिए इनकी यही है कि इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, काम इनके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो अब क्या करें? तो अब ये जैसे मछलियों को चारा फेंकते तो वैसे ये चारा फेंकना चाहते हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज अमित शाह जी को, इनके शीर्ष नेतृत्व को, सबको जाट भाइयों की याद आ रही है, पश्चिम की पूरे याद आ रही है। जब आंदोलन हो रहा था तब इनको याद नहीं आई थी, तब कैसे कैसे शब्दों से इन्होंने चोर और पता नहीं क्या देशद्रोही और क्या क्या शब्दों से इन्होंने नवाजा था, तब ये भूल गए कि क्या क्या शब्दों से नवाजा था इन्होंने। तो ये चिंता ना करें, 10 मार्च आने से अब आपका काम खत्म है, क्योंकि काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, तो ये काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, आपने ये बात कह दी। ठीक है, आरिफ महमूद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएलडी की तरफ से, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। आरिफ महमूद जी, जाटों को मनाने की बड़ी कवायद हो रही है, जयंत जी को भी बुलाया गया था, लेकिन जयंत जी ने तो खैर मना कर दिया कि भाई पहले आप उन किसानों का जिक्र करिए, मुझे तो आने की खैर कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे देख रहे हैं, जाट है किसके साथ? आरिफ महमूद जी। देखिए सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम जाट की ही बात नहीं कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग का, हर बिरादरी का राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक साथ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ जाटों की राजनीति करना, जाट की बात करके इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश की जनता को वर्गलाना, ये बिल्कुल बेमाने है। और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर क्या वहां पर जाट
भाइयों के अलावा क्या और भी वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? आप उनके पास भी चले गए होते और जितने भी वर्ग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, जाट भाई हो, मुसलमान हो, दलित हो, गुजर हो, कोई भी हो, वो सब जयंत चौधरी जी के साथ खड़े हुए हैं और अखिलेश जी के साथ इस गठबंधन में खड़े हुए हैं। ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी जा करके वहां पर ये सिर्फ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं महमूद जी। जी, ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां पर ये सिर्फ वोट को पोलराइज करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ कैराना और शामली और पलायन ये सब बात करके बस इनको किसी तरीके से वोट हासिल करना है। और जैन जी, अखिलेश जी मजबूती के साथ इस गठबंधन में खड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। और पिछली बार ये जो 109 सीटों पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, अब की 10-12 सीटों में सिमट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह जाएगी। इनकी जिन लोगों को बुला करके मीटिंग करना और वो मीटिंग में क्या बातें कहना, क्या नहीं कहना, क्या अमित शाह जी को अभी तक नहीं याद आया था? अमित शाह जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां पर ये दिन नहीं याद आया था कि 700 किसानों की हमने जान ले ली है वहां पर। 1 साल से बैठ करके वहां पे किसान शहीद हुए। आप किसान को शहीद का दर्जा भी आप नहीं देना चाह रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाकर के वहां पर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग का लोग इस गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। एसएन सिंह जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई पूछ रहे थे, तो मैं इनसे बताना चाहूंगा, विकास तो इतना हुआ कि मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हुए, और विकास इतना भी हुआ कि आप देखेंगे कि मथुरा जैसा राम वृक्ष यादव कांड नहीं हुआ कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और एक विकास और भी हुआ जो ये लोग प्राय मानने लगे हैं। पहले पूजा पाठ को नहीं मानते थे और राम भक्तों पे गोली चलाते थे, सिर्फ कांवड़ यात्रा पे रोक लगा देते थे। आज ये कह रहे हैं कि हमारी भी सरकार अगर कभी भविष्य में आई तो हम भी भव्य सुंदर एक मंदिर बनाने का काम करेंगे। और विकासों को ये मानने चाहे ना माने, इस विकास को मान रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, अभी सीने पे बड़े लंबे लंबे सांप लौटेंगे। सुन लीजिए, आपके समय में बोला नहीं, आपको 3 बार जनता ने चुना। आप बताइए, अपराधियों को शरण देने के लिए आज गोली क्यों नहीं तड़तड़ा रही है? अरे आप ये बताइए, सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जाति और धर्म से उठ के आपके पास कोई मुद्दा है? आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, इंटरनेट सवाल नहीं, मेरा जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, एक एक करके देखिए, सबको मैं मौका दे रहा हूँ ना, इसीलिए महमूद जी आपको भी मैंने मौका इसीलिए दिया कि आपने अपनी बात रखी। अब उधर से बात आने देना पहले। अब आप 2 प्रवक्ता हैं, देखिए अब उनको थोड़ा जवाब का समय चाहिए ना। और गनर सहित 10 लोग मार दिए जाते हैं नोएडा में, और जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये होता है कि नहीं अभी उस पर मुकदमा दर्ज मत कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी है तब मुकदमा दर्ज होता है। आपको तो सरकार दी गई थी भाई साहब, आप 4 घंटे बिजली दे रहे थे और केवल 4 क्षेत्रों को दे रहे थे। आपको तो सरकार दी गई थी, आपने शौचालय बनाने का काम क्यों नहीं किया? आपको तो सरकार, आप तो सत्ता में थे, आपने 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान क्यों नहीं किया? आप तो सरकार में थे, अब आप कह रहे हैं कि हम बिजली देंगे, आपको कौन मांगेगा? आपने पूरे परिवार का विकास करके प्रदेश का विकास मान दिया। आपके समय में कोई कार्य नहीं हुआ, केवल पर्ची पे सरकार चली और पूरे प्रदेश को 4 भागों में, एक तरफ से अब्बा जान, एक तरफ से आजम खान, एक तरफ से चाचा जान और एक तरफ से प्रधान। एसएन सिंह जी, इसीलिए तो आरोप लगता है ना कि आप लोग हिंदू मुस्लिम या धर्म की बात करते हैं, अब्बा जान चाचा जान की बात करते हैं, आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना की बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करते हैं आप लोग। आप किसान की बात नहीं करते हैं, आप नौजवान की बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। एसएन सिंह जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से ये कहना एसएन चाह सिंह रहा जी, हूं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप बांटने की राजनीति करते हैं, ये जो आरोप लगते हैं आपके ऊपर, इसका जवाब क्या है? क्योंकि आप किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? एक सेकंड एसएन सिंह, महमूद जी मेरा सवाल है, मुझे पहले एक बार जवाब लेने दीजिए। महमूद जी मुझे जवाब लेने दीजिए ना। एसएन सिंह नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुन न लीजिए, आप भी तो सुनिए किसी। फाउंडेशन डे से हम दूसरे धर्मों की रक्षा करते हैं, हम 3 तलाक पे भी कानून ले आते हैं और अपने धर्म के साथ भी खड़े रहते हैं। पहले की सरकार, ठीक है। अरे आपका धर्म कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस धर्म की बात करना चाहते हैं? अभिषेक जी, ठीक है महमूद जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। अरे देखिए, आपका साथी भाई समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। अभिषेक वहां पर लाठी मारने का धर्म है, अभिषेक, रोजगार छीनने का धर्म है आपका।
महमूद आपके जी, जहन अब की तो बात समय करते नहीं हैं। भाई, अब समय नहीं, अब तो चुनाव आ गया है ना। अगर इन्होंने नहीं किया तो आरएलडी के साथ आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे टीका टिप्पणी करने से अभी कुछ नहीं है। एक सेकंड, अभिषेक जी को बोलने दीजिए पहले। अभिषेक जी, देखिए देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें अभी एस सिंह जी कर रहे थे, अपराधियों की बात कर रहे थे। स्वयं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज है या किसी से बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। और उनकी जमानत किसने किसने संगीत राणा जैसे नंदी जी ने और कितने लोगों ने जमानत दिया, किसी छुपा हुआ नहीं है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने का काम किया हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही हो सकता है। और विकास की आप बात करें, विकास आपने कहीं विकास किया नहीं है, इसी वजह से आपको नाम तक विकास का नहीं पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अरे आपने कॉपी योजना पेन की बात लेके लिख कर रहे हैं, लीजिए ना, नोट करा रहा हूं। पहले सुनना सीखिए अभी। अरे आप खुद सुनिए, बीच में बोल रहे थे आप। नहीं तो मैं चुप हो गया, तो तब चुपचाप सुनिए अभी बातों को। अभी आप ठीक है ना, बीच में बोले थे आप, तो थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। अरे सुनिए, तो आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, बगले झांक बहुत के। सारे जवाब हैं। आप जब कह रहे थे तफई में नहीं पढ़ा हूँ, आदरणीय तफई अखिलेश में यादव नहीं जी पढ़ा ने- हूँ जहाँ नाच गाने होते हैं। सुन लीजिए, बनारस में पढ़ा हूँ, आदरणीय अखिलेश गोरखपुर यादव जी ने, अरे सुन तो लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 महिला हेल्पलाइन 1090 उन्होंने चलवाया, कन्या विद्याधन उन्होंने दिया, महिला बाजार उन्होंने दिया, अवध शिल्पग्राम उन्होंने दिया, ताज परियोजना उन्होंने दी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उन्होंने किया, काम किया, लखनऊ मेट्रो उन्होंने दिया, 4 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड उन्होंने दिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने दिया, सेक्टर 62 में सिटी सेंटर मेट्रो उन्होंने दिया, समाजवादी अभिनव का उन्होंने उद्घाटन किया, गोमती सौंदर्यीकरण उन्होंने किया, NH-24 का अंडरपास उन्होंने किया, सरस्वती हाईटेक। चलिए ठीक है अभिषेक जी, अब इस तरह से तो एसएन सिंह जी भी अब बैठ जाएंगे, बताने लग जाएंगे। गिना थोड़ा दूंगा। थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो 17 से पहले की बात हो गई ना, अब उसके बाद पे आए। अगर नहीं, देखिए, अगर हमने काम किया तो हम जवाब देने के लिए तत्पर है। और जैसा कि ये बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिनके पास अगर 5 साल में काम किया होता तो काम के बलबूते वोट मांगते। अब अमित शाह जी को हिंदू मुस्लिम, योगी जी को हिंदू मुस्लिम, अब्बा जान चाचा जान, ये सबकी याद ना आती है। काम किए हो तो सीना चौड़ा करके कहते कि हमने काम किया, हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। जाट जाटाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना कर रहे होते, काम के दम पे वोट मांगिए। अभी देखिए, आपने कल प्रयागराज में कैसे लोगों के, छात्रों के ऊपर आपने लाठीचार्ज करवाई जैसे वो आतंकवादी थे। किसी तरीके से आपने किसान भाइयों के ऊपर भी यही काम करवाया था। आप लोग वो लोग हैं जो अपराधी, जिसके यहाँ पे 114 विधायक आपराधिक मुकदमों में दर्ज है, इतने लोग हैं। और तो और जो सोची समझी साजिश करके किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दिए थे, उनको तक का आप लोग मंच साझा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अब तो है, आप जाग जाइए। जनता के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ की राज्य मंत्री स्वयं सुरक्षित नहीं है, जो अपने पति से, अब आपके यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष उनसे सुरक्षित नहीं, तो आप प्रदेश की क्या सुरक्षा करेंगे? या किसी से छुपा ठीक हुआ है, नहीं है। आरिफ महमूद जी, आरिफ महमूद जी, जी आरिफ जी जवाब दीजिए। चलिए आरिफ जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो मुस्तक जी। आरिफ जी, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी ऑडियो बार बार बीच बीच में कट रही है। मैं एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं, मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा। एसएन सिंह जी, अभिषेक जी की बात का जवाब दें। देखिए, अभिषेक जी को तकलीफ ये है कि 400 करोड़ में हज हाउस बन जाए, उस पे प्रदेश की जनता खुश रहेगी। लेकिन अगर 250 करोड़ लगाकर काशी का विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे रोजगार भी आएगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी कह रहे थे कि इनके मंत्री, अरे डिंपल यादव जी ने स्वतः कहा कि भैया से बताऊंगी कि किस तरह से गुंडई समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। बड़े मंच से कहा, आप देख लीजिए। आदरणीय मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र वो समाज का क्या होगा जो परिवार और पिता का नहीं हो सकता है। आदरणीय मुलायम सिंह कहते हैं, आप सुनते जाइए। देखिए आपके समय में कैसे कैसी चीजें होती हैं। आपने एक गठबंधन किया और गेस्ट हाउस कांड में बदल गया। आप देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी जो गठबंधन की सरकार चलाती है, वो बड़े ही पारदर्शी और ईमानदार तरीके से चलाती है। पूर्ण बहुमत भी जब हमको मिल जाता है तो हम नेतृत्व देते हैं। आप गिना रहे थे, अब सुन लीजिए। आप मेरठ से ही गिनना सुन लीजिए। सरकार एक रैपिड रेल बन रही है, जिसपे आप भी चढ़ के दिल्ली तक आएंगे और आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। उस समय आप SMS करके बताइएगा। और 16 लेन का एक्सप्रेसवे पूरे भारत में कहीं बना है तो दिल्ली से लेके मेरठ तक। आगे बढ़िए, थोड़ा सा अलीगढ़ में चले जाइए, खेल यूनिवर्सिटी है,
डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और आज लगभग 75 ऐसी चीजें हम निर्यात कर रहे हैं। केवल विदेशों से आयात करते थे आयुष सामग्री, उससे आगे बढ़ जाइए। आगरा में जो मेट्रो का निर्माण चल रहा है, कानपुर का मेट्रो आप देखे होंगे ट्रायल रन समाप्त हो गया, गोरखपुर में शुरू होने वाला है। हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज दिया, तमाम ऐसी योजनाएं दिया हमने। 2.5 करोड़ शौचालय दिया, 1.5 लाख करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया। आप गिनते रह जाएंगे साहब, काम ही ठीक काम है, चलिए, मुझे लगता है कि और अब गिनने की बारी जनता की है, लेकिन मेरे पास अब और समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।